देखिए, हम क्या हैं हमें पता नहीं। हम कहाँ हैं हमें खबर नहीं। हमको हमारी भी खबर नहीं, हमको हमारा भी पता नहीं। हम कहाँ हैं हमको हमारी खबर नहीं। हम वहाँ हैं जहाँ हमको हमारी पता नहीं। पहले हम हैं क्या, ये जानना जरूरी है कि हम हैं क्या। उसके बाद ही जैसे मालूम हो जाएगा कि हम क्या हैं, तो उसके बाद से रास्ता मिलेगी। जैसे डॉक्टर पहले मालूम करता है कि बीमारी है क्या, और जब बीमारी का पता चल जाता है तो उसी बीमारी का दवा देता है, उसी बीमारी का इलाज करता है। क्योंकि बीमारियां तो बहुत तरह की है, बीमारी तो बहुत है, और हर बीमारी की अलग अलग दवा भी है। हर बीमारी की अलग अलग दवा भी है। तो दवा तो जानता है किस बीमारी का कौन दवा है और किस मात्रा में खाया जाएगा, किस टाइम पर खाया जाएगा, ये सब वो जानता है। और मरीज सब एक ही मर्ज का मरीज नहीं है, सब एक ही बीमारी का बीमार नहीं है। सबका अलग अलग बीमारी, अलग अलग मरीज, अलग अलग मर्ज है, अलग अलग बीमार है। अब जो जिसकी बीमारी है, जो जिसका मर्ज है, डॉक्टर उसी का दवा देगा। डॉक्टर उसी का दवा देगा। तो डॉक्टर की तरह गुरु है, सदगुरु है, सच्चा गुरु है। और सब अलग अलग विचार के, नज़रिए के बीमार हैं, शिकार है। सबका अलग अलग विचार है, अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग सोच है, अलग अलग भावना है। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत दिखे तिन तैसी। ऐसे ही सबकी भावना अलग अलग, सबकी विचार अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग, सबकी नज़रिया अलग अलग, सबका रोग अलग अलग, सबकी बीमारी अलग अलग, सबकी ज़रूरत अलग अलग, सबकी शौक़ अलग अलग, सबकी जीवन अलग अलग है, सबकी ज़िंदगी अलग अलग है, सबकी नशा अलग अलग है, सबकी इच्छा अलग अलग है। अब ये सब पहले जानना पड़ेगा। कोई बीमार नहीं जानता कि मुझे क्या बीमारी हुई है, ये डॉक्टर जानता है कि तुम किस बीमारी के शिकार हो, किस मर्ज के शिकार हो, और इसका दवा क्या है और इसके खाने का तरीका क्या है। खुद बीमार को अपनी बीमारी का पता नहीं, खुद बीमार को, खुद मरीज को अपने मर्ज का, अपनी बीमारी का पता नहीं। डॉक्टर को मालूम है, वो पकड़ लेता है बीमारी को, पकड़ लेता है मर्ज को, और उसका क्या दवा है, क्या खुराक है, किस किस टाइम पर खाना है, उसकी क्या परहेजी है, क्या परहेज करना है, ये सब वो बता देगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या परहेज करना है, क्या परहेज नहीं करना है, ये सब वो बता देगा। क्योंकि वो डॉक्टर है, वो बीमार नहीं है, उसके अंदर बीमारी नहीं है, फिर भी वो आपकी बीमारी को पकड़ लेता है, आपकी मर्ज को पकड़ लेता है।
और बीमार आप हैं, बीमारी आप में है, और आपको अपनी बीमारी का पता, अपने मर्ज का पता नहीं है, और उसके इलाज का भी पता नहीं है। तो ये सब पढ़ा है वो, तब डॉक्टर बना है। ऐसे ही सद्गुरु, सच्चा गुरु पढ़ाई पढ़ता है, तब कहीं जा कर के डॉक्टर बनता है, सर्जन बनता है, ऑपरेशन करता है, इलाज करता है। तो जो भी सतगुरु के पास जाएगा, सच्चे गुरु के पास जाएगा, सतगुरु उसे देखेगा, जांचेगा, परखेगा, अभी ये क्या है, अभी इस वक्त ये क्या है। और वो जो कुछ भी कहेगा, जो कुछ भी बताएगा, उसको करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर जो कहेगा मानना पड़ेगा। तो यहाँ एक चीज हम देख रहे हैं, सबकी बात है, एक की नहीं, पूरे संसार की बात है, पूरे मनुष्य जात, पूरे इंसानियत की बात है, किसी एक की नहीं, कि सब के सब नशे में है, नींद में है, बेहोशी में है, पागलपन में है, दीवानगी में है, सब के सब। और ये सब बीमार है। नशा बीमारी है, बेहोशी बीमारी है, नींद बीमारी है, पागलपन बीमारी है, दीवानगी बीमारी है। और इन सब का इलाज क्या है? इन सब का इलाज क्या है? नींद अगर है तो जागना इसका इलाज है, बेहोशी अगर है तो होश में आना इसका इलाज है, नशा है तो नशे से बाहर आना इसका इलाज है। पागलपन है तो पागलपन से बाहर आना इलाज है, दीवानगी है तो दीवानगी से बाहर आना इलाज है। इसका यही इलाज है। अब कोई बीमार को कहा जाए तो बीमारी से बाहर आ जाओ, तंदुरुस्ती मिल जाएगी, सेहत मिल जाएगा, तुम बीमारी से बाहर आ जाओ, तंदुरुस्त हो जाओगे, सेहतमंद हो जाओगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? बीमारी से बाहर आने के लिए दवा खाना पड़ेगा, बीमार से सेहतमंद होने के लिए दवा खाना पड़ेगा, नींद से बाहर आने के लिए जागना पड़ेगा, बेहोशी से बाहर आने के लिए होश में आना पड़ेगा। अब कोई नींद में है तो वापस नींद से बाहर कैसे आ सकता है? उसे जगाना पड़ेगा, उसे झिझोड़ना पड़ेगा। कोई नशे में है तो नशे से बाहर कैसे आएगा? उसका नशा उतारना पड़ेगा, उसकी नशा को काटना पड़ेगा। उसके नशे को काटना पड़ेगा, उसकी बेहोशी को तोड़ना पड़ेगा, उसकी नींद को तोड़ना पड़ेगा, उसकी ख्वाब को तोड़ना पड़ेगा, उसके भरम को तोड़ना पड़ेगा, उसके सनम को तोड़ना पड़ेगा, उसके बुत को तोड़ना पड़ेगा, उसके बनाए हुए खुदा को तोड़ना पड़ेगा। इतना सब कुछ एक सतगुरु को करना पड़ेगा। अब ये पूरी दुनिया की बीमारी एक ही है, सब अंधे हैं, सबको आँख चाहिए, सब सोए हैं, सबको जागना चाहिए, सब बेहोश हैं,
सबको होश में आना चाहिए। सब नशे में है, सबको नशे से बाहर आना चाहिए। सब पागल है, पागलपन से बाहर आना चाहिए। सब दीवाना है, दीवानगी से बाहर आना चाहिए। पूरी मैं इस दुनिया की बात करता हूँ। तो क्या एक साथ सब आ जाएंगे? एक साथ सब आ जाएंगे? एक एक करके आना पड़ेगा, एक एक करके आएंगे। एक एक को जगाना पड़ेगा, एक एक को होश में लाना पड़ेगा। एक एक को पागलपन से, दीवानगी से निकालना पड़ेगा। एक एक को, एक एक को, बारी 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 बारी। एक साथ पूरी दुनिया को न जगाया जा सकता है, न होश में लाया जा सकता है, न नशे से बाहर लाया जा सकता है, न पागलपन से बाहर लाया जा सकता है, न दीवानगी से बाहर लाया जा सकता है। एक एक करके, एक एक करके, बारी 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 बारी। एक सदगुरु, एक सच्चा गुरु कितने को अपने वक्त में, अपने ज़माने में, अपने दौर में अपने हाथ से जगा सकता है, नींद से बाहर ला सकता है, बेहोशी से बाहर ला सकता है, नशे से बाहर ला सकता है, पागलपन दीवानगी से बाहर ला सकता है। एक सच्चा गुरु, एक सदगुरु कितने को पता चलेगा कि एक को। यही सच्चाई, यही हकीकत है। एक को रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को, संत तबरेज ने मौलाना रूम को, एक को, सिर्फ एक को। उतने पावरफुल रामकृष्ण परमहंस अपने दम में, अपने ज़माने में, अपने वक्त में अपनी ताकत से एक विवेकानंद को पैदा किया और दूसरा कोई विवेकानंद नहीं हुआ। संत तबरेज एक ही मौलाना रूम को पैदा किया, कोई दूसरा मौलाना रूम नहीं हुआ। क्यों? आखिर होना तो चाहिए सबको, विवेकानंद होना तो चाहिए सबको, मौलाना रूम सबको होना चाहिए, मगर एक ही हुआ विवेकानंद, एक ही हुए मौलाना रूम। ये तो छोड़िए ना, खुदा ने एक ही को मोहम्मद बनाया, एक ही मोहम्मद को बनाया और किसी को मोहम्मद नहीं बनाया। किसी को मोहम्मद नहीं बनाया, मोहम्मद एक ही को बनाया। एक ही मोहम्मद है खुदा का बनाया हुआ, और कोई दूसरा मोहम्मद नहीं बन सका, कोई दूसरा मोहम्मद नहीं बना सका। खुद खुदा की मैं बात करता हूँ। तो खुद खुदा ही एक से दो मोहम्मद को नहीं बना सका, एक से दो मोहम्मद को नहीं बना सका। खुदा से ही एक और मोहम्मद नहीं बन सका। अब जरा बताइए तो, खुदा से दो मोहम्मद नहीं बना, खुदा ने दो मोहम्मद नहीं बना सका। ऐसे ही विवेकानंद दो नहीं बन सके, मौलाना रूम दो नहीं बन सके। अब क्या करिएगा? कोई सदगुरु, कोई सच्चा गुरु एक ही को बनाते बनाते खुद मिट गया, एक ही को बनाने में खुद मिट गया, दूसरे को बनाने के लिए बचा ही नहीं। सदगुरु पूरा का पूरा उतर गया एक ही में, दूसरे में पूरा उतरने की बात नहीं, क्योंकि पूरा एक में उतर गया। अब बचा कहाँ के दूसरे में उतरेगा? पूरा एक ही में भर गया, अब बचा कहाँ के दूसरे में भरेगा? एक दो टुकड़ा तो नहीं हो सकता, चार टुकड़ा तो नहीं हो सकता, हजार टुकड़ा तो नहीं हो सकता, टुकड़ा टुकड़ा तो नहीं हो सकता। पूरा का पूरा समुद्र एक ही कतरा में उतर गया।
अब पूरा का पूरा समुंदर एक ही कतरा में है। तो जब पूरा का पूरा समुंदर एक ही कतरा में उतर गया तो फिर दूसरे कतरे में समुंदर कहाँ से उतरेगा? वो भी पूरा का पूरा। तो ऐसे ही पूरा का पूरा खुदा मोहम्मद में उतर गया। मोहम्मद में उतनी जगह थी, मोहम्मद उतना अजीम थे, इसलिए उसमें अजीम उतर गया, खुदा उतर गया। अब खुदा बचा ही नहीं, किसी और में उतरेगा। और खुदा के लिए किसी में उतना जगह भी नहीं कि खुदा उसमें उतरेगा। समुंदर के लिए किसी खतरे में उतना जगह ही नहीं कि समुंदर उतरेगा। और एक में तो उतर ही गया, अब बचा ही कहाँ के दूसरे में उतरेगा। एक में तो भर ही गया, अब बचा ही कहाँ के दूसरे में भरेगा। तो ये सच्चाई जानना पड़ेगा, ये हकीकत जानना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि सतगुरु, सच्चा गुरु एक ही को पूरा कर सकता है, एक ही में पूरा उतर सकता है, एक ही में पूरा भर सकता है। उसके बाद सतगुरु खत्म, अब वही सतगुरु बन गया, वही सतगुरु बन गया। अब सतगुरु नहीं है। जैसे मोहम्मद खुदा बन गए, अब खुदा नहीं है। अब कोई अपने में उतारे मोहम्मद को, जैसे खुदा को उतारा मोहम्मद ने अपने में, तो मोहम्मद खुदा बन गए। पूरा का पूरा खुदा अपने में उतार लिए, पूरा का पूरा खुदा मोहम्मद में उतर गया। अब मोहम्मद ही खुदा हुए, अब मोहम्मद नहीं रहे, मोहम्मद ही खुदा हुए। विवेकानंद नहीं रहा, रामकृष्ण परमहंस पूरा का पूरा उसमें उतर गया। विवेकानंद है का? वो तो खत्म हो गया। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद में उतर गया। और वही बोला शिकागो में, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद में जाकर उतर कर वही बोला। विवेकानंद तो चुप था, वो तो बेहोश था, उसे तो मालूम नहीं कि कौन बोल रहा है मेरे अंदर से। उसे खुद पता नहीं कि कौन बोल रहा है मेरे अंदर से। वो बुद्ध बनकर खड़ा था और उसके अंदर से बोलने वाला रामकृष्ण परमहंस बोलता था। और ये उसकी तस्वीर में आई है, इसकी फोटो में आई है। उसकी फोटो, उसकी तस्वीर जब खींची गई तो उसमें बोलते हुए रामकृष्ण परमहंस नजर आया है। तो वहाँ विवेकानंद तो नहीं था, वहाँ तो रामकृष्ण परमहंस थे। ऐसे ही मोहम्मद में जब खुदा उतर गया तो मोहम्मद के मुंह से खुदा बोला। अब वहाँ मोहम्मद तो थे ही नहीं, वहाँ तो मोहम्मद नहीं थे। तो ठीक इसी तरह से ये सच्चाई, ये हकीकत है कि जब भी कोई सतगुरु, सच्चा गुरु आएगा तो एक ही में उतर जाएगा। शम्स तबरेज़ मौलाना रूम में उतर गए और किसी में नहीं। शम्स तबरेज़ मौलाना रूम में उतर गए और किसी में नहीं। शम्स तबरेज़ को मौलाना रूम में ही देख सकते और किसी में नहीं। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद में देख सकते और किसी में नहीं। काली को रामकृष्ण परमहंस में देख सकते और किसी में नहीं। एक ही में पूरा का पूरा उतर जाना। और वो एक ऐसा जगह रखता है अपने में, इतना जगह अपने में रखता है कि पूरा का पूरा उतर जाए, तब उसमें कोई उतरेगा। नहीं तो बह जाएगा, भर जाएगा, बह जाएगा, बाहर हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। ये नहीं कि जितना उसमें जगह था उतना उतर गया, बाकी तो बाहर हो जाएगा। तो बाकी कहाँ जाएगा? बेकार। इसलिए वो देखता है कि इसमें पूरा उतरने के लिए जगह है कि नहीं। वो थोड़ा उतर कर क्या करेगा? थोड़ा उतर कर क्या करेगा? इसलिए वो पूरा का पूरा उतरने के लिए ऐसा जगह खोजता है जिसमें वो पूरा का पूरा उतर सके। इसलिए सतगुरु, सच्चा गुरु तलाश करता है अपने को उतारने में, अपने उतरने के लिए, अपने ही
को उतारने के लिए, अपने ही उतरने के लिए ऐसे को तलाश करता है जिसमें वो पूरा पूरा उतर सके, पूरा का पूरा बढ़ सके। अब जब वो, जैसे बुद्ध की बात करता हूँ, आज भी वो उतरना चाहते हैं। कोई ऐसा शरीर नहीं मिला, कोई ऐसा गर्भ नहीं मिला जिसमें वो पूरा का पूरा उतर सके। और बुद्ध को फिर से उतारने के लिए बुद्ध को मानने वालों ने एक शरीर को तैयार किया, जिसके लिए 3 शरीर चुने। एक जिडू कृष्ण मूर्ति, दूसरा उसका भाई, और तीसरा एक और। 3 शरीर को चुने और तीनों को ले जा करके तैयार करने में लग गए, जिसमें से एक मर गया और एक भाग गया। जिडू कृष्ण मूर्ति रह गया। उसे कई संतों, महात्माओं ने, साधुओं ने मिलकर तैयार किए, साधना, तपस्या, ध्यान कराए और हिमालय पर ले गए। अदृश्य व्यक्ति उससे मिलने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए हिमालय पर ले गए। और जब वो तैयार हो गए तो एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में प्रोग्राम किया गया। ऐलान किया गया कि बुद्ध उतरेंगे, शरीर मिल गया उनको, हमने शरीर तैयार कर दिया, बुद्ध बोलेंगे। अब सब काफी कीमत देकर, टिकट खरीद कर पूरे ऑडिटोरियम में भरे हुए थे। और ये सब जिडू कृष्ण मूर्ति को पता नहीं था, ये छुपा कर रखे थे, बताए नहीं थे। और उनको स्टेज पर लाया गया। तो देखिए ऑडिटोरियम भरी हुई है खसाखस। और देख करके जन गए, एक आभा मंडल पूरे ऑडिटोरियम की, कि ये लोग क्या सुनने आए, किसको सुनने आए, इन लोगों को क्या सुनना है। तो वहां पर वो कुछ बोले नहीं, वहां पर वो कुछ बोले नहीं, चुप रह गए, चुपचाप रहे। सुनने के लिए आए थे सब, सबको देखे एक नज़र उठाकर, पूरे ऑडिटोरियम भरी हुई थी। समझ गए क्या सुनने आए, किसको सुनने आए, मगर वो चुप हो गए, बोले नहीं और वहां से वापस चले गए और उस संस्था को छोड़ दिए। उस संस्था को छोड़ दी और किसी गांव में जाकर, गरीब इलाका में जाकर, जब उनको मन करता था बोलते थे, जब उनको मन करता था बोलते थे। तो बुद्ध तो उसमें उतरे नहीं, जबकि बुद्ध को उतारने के लिए वो शरीर तैयार की गई थी। क्यों नहीं उतरे, क्या वजह थी, उसमें बुद्ध क्यों नहीं आए, क्या वजह थी? क्योंकि वो खुद बुद्ध बन गए। अब तो खुद ही बुद्ध है। और ये अगर बोलते कि मैं खुद बुद्ध हूं तो कोई नहीं मानते, और अगर ये बोलते कि मेरे अंदर बुद्ध है तो ये बात झूठ होती, और वो झूठ बोलना नहीं चाहते थे। मेरे अंदर से बुद्ध बोलेंगे तो ये बात झूठी होती, वो झूठ बोलते नहीं। इसलिए वो दोनों नहीं बोल सके, बुद्ध भी मैं ही हूं
ये नहीं बोले इसलिए कि कोई नहीं मानेगा कि तुम बुद्ध हो, और बुद्ध मेरे अंदर उतर गए, ये बात झूठ होगी, इसलिए वो नहीं बोले, इसलिए वो चुप रह गए और वहां से चल दिए। तो बुद्ध आज भी गर्भ खोजते हैं, दोबारा जन्म लेने के लिए शरीर खोजते हैं, उसमें उतरने के लिए। तो जैसे जुडो कृष्णमूर्ति की सवात शरीर को बनाया गया तो खुद ही बुद्ध बन गए, खुद ही बुद्ध हो गए। बुद्ध को उतारने के लिए शरीर बनाया गया, साधना तपस्या ध्यान कराया गया, इनलाइटेनमेंट वो खुद हो गए, बुद्ध वो खुद हो गए। अब एक बुद्ध में कुछ दूसरा बुद्ध क्यों आएगा? एक बुद्ध के रहते हुए दूसरा बुद्ध कहाँ से आएगा? एक सूरज के रहते हुए सूरज में फिर दूसरा सूरज कहाँ से समा जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? और एक सूरज के रहते में दूसरा सूरज क्यों आएगा? दो दो सूरज क्यों आएगा? तो ये सब बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं भी जानता हूँ कि एक ही को पूरा मुकम्मल किया जा सकता है और एक ही पूरा मुकम्मल हो सकता है, जो उस लायक है, जो उस लायक है। थोड़ा 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 कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाना ये अलग बात है, नमाज पढ़ाकर नमाजी बनाना, हज कराकर हाजी बनाना ये अलग बात है। मगर मोहम्मद बनाना या मोहम्मद बनना, बनना तो मोहम्मद है, बनना तो मोहम्मद है। मुसलमान बनकर, हाजी नमाजी बनकर क्या होगा कि मोहम्मद नहीं बने, और मोहम्मद तो बनेगा नहीं कोई, मोहम्मद तो होगा नहीं कोई। एक ही मोहम्मद, वो भी खुदा ने बनाया है। अब खुदा भी नहीं बना सकता है दूसरे मोहम्मद को, दोबारा किसी और को मोहम्मद खुदा भी नहीं बना सकता है। लेकिन जब तक मोहम्मद नहीं बनेंगे खुदा को नहीं जान सकेंगे, खुदा को नहीं पा सकेंगे। खुदा को जानने के लिए, खुदा को पाने के लिए मोहम्मद बनना ही पड़ेगा। और मोहम्मद बनने के लिए या तो अपने अंदर मोहम्मद को उतारना पड़ेगा, या तो मोहम्मद के अंदर अपने को उतारना पड़ेगा। पूरा मोहम्मद को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, या पूरा मोहम्मद में अपने को उतार देना पड़ेगा। मोहम्मद बन ही जाना पड़ेगा, मोहम्मद हो ही जाना पड़ेगा, तब उसमें खुदा उतरेगा, तब उसमें खुदा उतरेगा, तब वो खुदा को पाएगा अपने अंदर, तब वो खुदा को पाएगा अपने अंदर। तो अब बताइए कि मैं किसको कहूं कि वो बन जाए मोहम्मद, अगर उसको खुदा चाहिए, अगर खुदा को पाना चाहता है अपने अंदर, खुदा को लाना चाहता है अपने अंदर, खुदा को उतारना चाहता है अपने अंदर, तो पहले उसको मोहम्मद बनना पड़ेगा। मोहम्मद बनना बड़ा मुश्किल है। नमाजी बनना, मुसलमान बनना, और सहाबी बनना, शहीद बनना, गाजी बनना, वली बनना, गौस कुतुब अब्दाल बनना, ये सब बनना आसान है, मगर मोहम्मद बनना नामुमकिन है। और मोहम्मद बने बिना खुदा को पाना नामुमकिन है। खुदा को पाने के लिए मोहम्मद बनना ही पड़ेगा, और मोहम्मद बनना नामुमकिन है। सवाल ही नहीं पैदा होता है। अली मोहम्मद नहीं बन सके, अली अली रह गए, मोहम्मद नहीं बन सके। हुसैन हुसैन रह गए, मोहम्मद नहीं बन सके। नहीं बन सके मोहम्मद, ना अली ना हुसैन। इसलिए अली भी खुदा को नहीं पा सके, हुसैन भी खुदा को नहीं पा सके। तो मोहम्मद बनकर ही कोई खुदा को पा सकता है, अपने अंदर खुदा को ला सकता है। तो बताइए, अली नहीं बन सके मोहम्मद के वक्त में, हुसैन नहीं बन सके मोहम्मद के वक्त में, अली को मोहम्मद मोहम्मद नहीं बना सके, हुसैन को मोहम्मद मोहम्मद नहीं बना सके। क्यों? इससे पता चलता है कि अली उतने बड़े नहीं थे, उतना जगह अली में नहीं थी, इसलिए मोहम्मद उसमें नहीं उतर सके।
वो अपने अंदर मोहम्मद को नहीं उतार सके। जो मोहम्मद को अपने अंदर नहीं उतार सका वो खुदा को कैसे अपने अंदर उतार सकेगा? जिसमें मोहम्मद नहीं उतर सकेगा उसमें खुदा कैसे उतर सकता है? तो खुदा अजीम है, विराट है, अनंत है, और वो किस में उतरेगा? वो किस में उतरेगा? वो किसी में नहीं उतरेगा, वो किसी में नहीं उतरेगा। लेकिन दूसरा रास्ता है, सब उसमें उतर जाएगा, सब उसमें उतर जाएगा। ये एक रास्ता है। सारा नदी, सारा नाला, सारी दरिया समुद्र में उतर जाएगा। ये एक रास्ता है। इसलिए कोई भी आसानी से खुदा में उतर सकता है। अपने अंदर खुदा को नहीं उतार सकता है, अपने भीतर खुदा को नहीं उतार सकता है। इतनी जगह नहीं है किसी में, मगर खुदा में इतना जगह है कि सब उसमें उतर जाएगा। और यही एक रास्ता है कि सब खुदा में उतर जाए। खुदा किसी में नहीं उतरेगा। अनंत, अजीम, विराट क्षुद्र में नहीं आएगा। क्षुद्र ही अनंत में, अजीम में, विराट में आ जाएगा, उसमें समा जाएगा। तो ये एक रास्ता है, खुद को खुदा में उतारना, खुद को खुदा में उतारना। ये बड़ा आसान, बड़ा सरल है। कतरा को समुद्र में उतारना, नदी को, नाले को, दरिया को सागर में उतारना, ये एक रास्ता है। और यही एक रास्ता है। तो कोई भी उतरना चाहेगा वो उतर जाएगा खुदा में, क्योंकि खुदा में बहुत जगह है। इसलिए उसमें सब उतर जाएगा, सब उसमें उतर जाएगा। तो यही एक रास्ता है कि खुदा में उतर जाना है। खुदा को अपने अंदर नहीं उतारना है, खुद खुदा में उतर जाना है। हर जगह खुदा है, हर जगह खुदा है। इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, इसके लिए कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। जहां है वहीं आपको उतर जाना पड़ेगा। जहां है वहीं आपको खुदा मिल जाएगा और खुदा में उतर जाएंगे। आपको उतर जाना, जैसे सागर में लहरें उठी है, मौजें उठी है, तरंगे उठी है। अब वो सागर में उतरना चाहेगी तो उतर जाएगी, मगर सागर मौजों में, लहरों में, तरंगों में नहीं उतर पाएगी, नहीं उतरेगी। किसी भी लहर में, मौज में, तरंग में सागर नहीं उतरेगी। कतरे में, बूंद में सागर नहीं उतरेगी, बल्कि लहर ही, मौज ही, तरंग ही, बूंद ही, कतरा ही सागर में, समुद्र में उतर जाएगा। तो ये एक रास्ता है, खुदा में उतर जाकर, खुदा में उतर कर खुदा होने का रास्ता यही है। और ये सबसे आसान है। जो उतर गया खुदा में वो खुदा हो गया, जो डूब गया खुदा में वो खुदा हो गया। और खुदा हर जगह मौजूद है, कहीं भी डूब सकते। दरिया, गंगा, सागर हर जगह है, कहीं भी डूब सकते। इसमें डूबना है, इसमें उतरना है, इसमें खोना है। तो ये एक रास्ता है खुदा होने का, खुदा बनने का। खुद को खुदा में उतार देना है, ढाल देना है, बस आप खुदा हो गए। इसी तरह से हर कोई खुदा हो सकता है। हर पापी परमात्मा हो सकता है। पापी का पीड़ा पापी को परमात्मा बना देगा, उसका पीड़ा उसको परमात्मा बना देगा। तो जब पापी परमात्मा बन सकता है तो पुण्य आत्मा क्यों नहीं परमात्मा बन सकता है? पुण्य आत्मा में अहंकार होगा तो परमात्मा नहीं बनेगा। पापी आत्मा में अगर अहंकार नहीं होगा तो परमात्मा बन जाएगा। अहंकार डूबने नहीं देगा, अहंकार मिटने नहीं देगा, एक होने नहीं देगा। और अहंकार नहीं होगा तो फौरन डूब जाएंगे, एक हो जाएंगे,
और डूब जाएंगे, एक हो जाएंगे तो खुदा हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है सबके लिए आसान है। अब इसमें कोई मजहब, कोई समाज, कोई घराना नहीं आती है। सबके लिए, हर प्राणी के लिए नहीं, हर जीव के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के लिए, इंसान के लिए। हालांकि हर जीव, हर प्राणी उसी में उतर जाएगा, उसी में खो जाएगा, उसी में डूब जाएगा, वही हो जाएगा, मगर उसको पता नहीं चलेगा। मनुष्य को पता चलेगा, इंसान को पता चलेगा। खुदा हो जाने का पता मनुष्य को होगा, भगवान हो जाने का पता इंसान को होगा। बाकी सब होगा खुदा, सब है खुदा, सब होगा खुदा, मगर पता उसको नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा पता? इसलिए कि मनुष्य में वो बात है, इंसान में वो बात है, होश, चेतना। अगर होश आ जाए, चेतना जाग जाए, तो पता चल जाएगा कि वो भगवान हो गया, खुदा हो गया। अब वो इंसान नहीं है, वो मनुष्य नहीं, अब वो विराट हो गया, अब अनंत हो गया, अब अजीम हो गया, अब वो क्षुद्र नहीं, अब वो बुद्ध नहीं है, वो कतरा नहीं है, वो सागर हो गया। दूर दूर तक देखेगा अपने आप को, दूर दूर तक दिखाई देगा वही खुद। एक, अनेक नहीं, एक, दूर दूर तक फैला हुआ एक ही नजर आएगा, अकेला नहीं। एक फर्क है, एक अकेला नहीं, क्योंकि आसपास कुछ और नहीं, आसपास कोई और नहीं, सिर्फ वही, सिर्फ वही, सिर्फ वही। तो ये हर मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए आसान है, सरल है, सहज है। सहज ही मिला विनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती। हृदय ऐसा कीजिए जैसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े, कहत कबीर 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 कबीर। तो ये चीज डाकू को भी हो सकता है, उसके अंदर अहंकार नहीं हो, और साधुओं को नहीं हो सकता अगर उसके अंदर अहंकार है। नीच से नीच, गिरा से गिरा हुआ इंसान खुदा बन सकता है अगर उसके अंदर अहंकार नहीं है। नहीं तो पहुंचा से पहुंचा हुआ इंसान, ऊपर से ऊपर उठा हुआ इंसान, अगर उसके अंदर अहंकार है तो वो खुदा नहीं हो सकता। उसका अहंकार उसे खुदा होने नहीं देगा, उसका अहंकार उसे खुदा होने ही नहीं देगा, रोक देगा, रोक देगा। जितना उठ गया उठ गया, जितना डूब गया डूब गया, मगर वो पूरा नहीं डूब सकेगा, पूरा नहीं उठ सकेगा। जैसे समुद्र में डीप है, पूरा नहीं डूब सकता है, पूरा नहीं पिघल सकता है। नीचे है उतना डूबा हुआ, मगर ऊपर अभी पूरा नहीं डूबा है। तो अहंकारी पूरा नहीं डूब सकेगा, प्रेमी पूरा डूब जाएगा। अहंकारी पूरा नहीं मिट सकेगा, प्रेमी पूरा मिट जाएगा। इसलिए वो परमात्मा हो जाएगा, प्रेमी परमात्मा हो जाएगा, अहंकारी नहीं। अहंकारी को परमात्मा होने नहीं दिया जाएगा, वो नहीं हो सकेगा, वो डूब ही नहीं सकेगा, मिट ही नहीं सकेगा, वो रुक जाएगा, वो ऊपर तैरता रह जाएगा, वो पूरा डूबेगा नहीं। और जो पूरा डूबेगा नहीं, पूरा मिटेगा नहीं, वो खुदा नहीं होगा। इसलिए देखिए, अहंकार आपको डूबने नहीं देगा, प्रेम आपको उभरने नहीं देगा। प्रेम ऐसा हकीकत, ऐसी सच्चाई है कि एक ही छलांग में डुबा देता है, एक ही झटके में डुबा देता है, एक ही झटके में गर्दन काट के अलग कर देता है। रेतना नहीं पड़ता, धीरे धीरे आरी की तरह चलाना नहीं पड़ता है। एक झटका मारा तलवार, गर्दन कट के अलग हो गया, एक ही झटके में, एक ही छलांग में। प्रेम परमात्मा मार देता है। इसके लिए थोड़ा थोड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए प्रेम होता है तो पूरा होता है, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है। एक ही झटके में पूरा का पूरा आंधी तूफान क़यामत की तरह बरपा होगा, पूरा का पूरा, और एक ही झटके में मिटा कर रख देगा। इसलिए प्रेमी ज़्यादा देर तक नहीं होते, वो परमात्मा बन जाते, वो परमात्मा हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रेम सहज भी है, सरल भी है, आसान भी है, और बहुत कठिन भी है। अहंकारियों के अंदर नहीं हो सकता है प्रेम।
अज्ञानियों ज्ञानियों के अंदर नहीं हो सकता प्रेम।